आज हम पढ़ेंगे जी यूरिया फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है जी, और किडनी फिल्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया फॉर्मेशन की। तो जैसा कि हमें पता है कि यूरिया जो है उसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है जी। यूरिया की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास होती है लिवर में, ठीक है जी। कहाँ पे होती है? लिवर में होती है, लिवर के सेल्स में होती है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें लिवर की, तो हम ये कहते हैं कि लिवर क्या करता है जी। लिवर हमारे पास स्टोर करता है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज स्टोर। अब वो किस चीज को स्टोर करता है हमारे पास, हम साथ साथ मेंशन कर लेते हैं जी। स्टोर करता है किस चीज को? ग्लूकोज को, ठीक है जी। ग्लूकोज को वो किस तरह स्टोर करता है? ग्लूकोज को वो इस तरह स्टोर कर देता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है किस चीज में? इसके दूसरे फॉर्म में हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्लाइकोजन, ठीक है जी। ग्लाइकोजन में क्या कर देता है? कन्वर्ट करके इसको स्टोर कर देता है। इसके अलावा जो है ये स्टोर करता है हमारे पास जो है, जैसे कि दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं अदर फूड सब्सटेंसेस, ठीक है जी। अदर फूड सब्सटेंसेस को भी ये क्या कर देता है? स्टोर कर लेता है। अब बात आ जाती है किस चीज की? अब बात आ जाती है जी प्रोटीन्स की, ठीक है जी। किस चीज की बात आ जाती है? प्रोटीन्स की बात आ जाती है। तो प्रोटीन्स को ये क्या करता है? स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है जी। प्रोटीन जो है वो कैन नॉट, ठीक है जी, वो कैन नॉट स्टोर्ड, वो स्टोर्ड नहीं हो सकते। तो अब क्या होगा जी? अब वो ये करता है कि प्रोटीन की फिर ब्रेक डाउन होती है, ठीक है जी। प्रोटीन की क्या होगी? ब्रेक डाउन होगी, ठीक है जी। अब उसकी ब्रेक डाउन होगी किस चीज के लिए? ताकि वो एनर्जी को हासिल कर सके, ठीक है। टू ऑब्टेन, ठीक है जी। किस लिए ऑब्टेन या किस लिए हम करते हैं ब्रेक डाउन? ताकि हम हासिल कर सकें एनर्जी को, ENERGY, एनर्जी को, ठीक है जी। तो अब जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या करते हैं कि इन केमिस्ट्री से हेल्प लेते हैं और एक इक्वेशन ले आते हैं, ठीक है जी। आप इस इक्वेशन को देख सकती हैं, एक केमिकल रिएक्शन है हमारे पास। अब हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हमारे पास होगा डी अमाइनेशन का, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन हमारे पास क्या है? डी अमाइनेशन आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? एक अमाइनो एसिड है, ठीक है जी। क्या है ये जो हमारे पास है? दैट इज एन अमाइनो एसिड, ठीक है जी। दैट इज अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड जो है उससे रिमूव हो रहा है क्या? एक अमाइन ग्रुप, ठीक है जी। क्या रिमूव हो रहा है? अमाइन ग्रुप रिमूव हो रहा है और हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं, ठीक है जी। और ये क्यों होता है? जब हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर होती है टू द अमाइनो एसिड, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बनता है? अमोनिया बनता है, ठीक है जी। और ये अमाइन जो है ये रिलीज हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? अब अमोनिया क्या है? अमोनिया जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, ठीक है जी। क्या है? अमोनिया जो है ये ह्यूमन सेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा पॉइजन है, जहरीला है, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज पॉइजनस, ठीक है। ये इतना मतलब जहरीला क्यों है? क्योंकि अगर इसकी क्वांटिटी जो है वो बॉडी में या लीवर्स के सेल्स में बढ़ जाए तो ये क्या कर सकता है? ये इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है जी। मौत किस तरह होगी कि वो जो सेल होंगे लिवर के वो डैमेज हो जाएंगे। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो स्टोर